तो बच्चों, आज आप लोग विज्ञान में तत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसे अंग्रेजी में एलिमेंट्स कहते हैं। तो तत्व क्या है? पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। तत्व में केवल एक ही परमाणु होते हैं। तत्व में केवल एक ही परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, यह जो है तत्व है। अब जैसे कि इसमें एक ही परमाणु होते हैं, इनको जो है किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में, पदार्थ का वह मूल है ये, इनको जो है अन्य क्रिया द्वारा किसी भी अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व आते हैं। तत्व में केवल एक ही परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि जो तत्व हैं, इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का अणु बनाते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का अणु बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का अणु बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। यह आपके हो गए तत्व। अब आइए यौगिक। यौगिक यौगिक जिसे कनेक्टिव कहते हैं। यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर दो या दो से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन, जन के दो
परमाणु ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर जल का अणु बनाते हैं। जल का अणु बनाते हैं। जल क्या है? जल एक यौगिक है। जल क्या है? जल एक यौगिक है। यौगिक है। अब जो है 2 या 2 से अधिक परमाणु, यानी यहाँ के 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का, यानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं, इनके परमाणु मिल करके जल का निर्माण करते हैं। जल एक यौगिक है। H2O यह जल का सूत्र है। जल का सूत्र है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन H मीन्स हाइड्रोजन, यहाँ 2 लिखा गया है तो इसका 2 परमाणु हो गया, O से ऑक्सीजन हो गया। क्योंकि इसमें जो है तत्वों के प्रतीक जो है लिए जाते हैं। इसमें जो है प्रतीक जो है आप लोगों को कल बताएंगे। प्रतीक क्या है? प्रतीक माने चिन्ह, जिसका हम जानते हैं, जैसे जोड़, गुणा, भाग, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब जो हैं, अगर उनके निशान आपको दे दिया जाए तो आप उसको कह देंगे कि यह जोड़ है या गुणा है या भाग है, उनके चिन्ह से। उसी प्रकार तत्वों के जो हैं, जो तत्व हमारे हैं, उनके जो है उनका नाम है। जैसे हाइड्रोजन, उनका प्रथम अक्षर H लिया गया है। ऑक्सीजन O से उसका अक्षर जो है O लिया गया है। और कुछ अक्षरों के तत्वों के जो हैं अक्षर से, जैसे एक ही मिलते जुलते नाम, वही नाम पहला अक्षर मिल रहा है तो उसको जो है पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा स्मॉल लिया गया है। जैसे आप जानते हैं आर्गन। आर्गन क्या है? एक तत्व है। इसका प्रतीक है Ar। एल्युमिनियम, इसमें भी आ रहा है, ए आ रहा है, इसमें भी ए आएगा। एल्युमिनियम, Al। तो ए जो है आपका, इसमें भी कैपिटल रहेगा आर स्मॉल, इसमें ए कैपिटल, एल स्मॉल रहेगा। और कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नाम पर रखे गए हैं, ना कि उनके नाम पर। जैसे पोटेशियम, पोटेशियम। अब आप जानते हैं पोटेशियम से होगा पी होगा। तो यहाँ क्योंकि पी इनका नहीं होगा, यह पोटेशियम जो है लैटिन नाम पे उसके है, उसका प्रतीक होता है के होगा, के होगा, क्योंकि यह पोटेशियम लैटिन नाम के उस पे के आता है। तो इस तरह से प्रतीक आपके जो है लिए गए हैं। यहाँ H क्या है? हाइड्रोजन है।
क्या है? ऑक्सीजन है। ये सब क्या है? ऑक्सीजन, ये भी तत्व है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्व हैं। यह जो है इनके परमाणु मिल करके क्या बना दिए हैं? एक यौगिक बनाए हैं। जो यौगिक क्या है? जल है। वही जल, जिस जल को हम लोग पीते हैं, उसका सूत्र है H2O। तो आप देख रहे हैं H के साथ 2 लिखा गया है उसके नीचे, तो वह उसका 2 परमाणु प्रदर्शित कर रहा है। O पर कोई नहीं, क्योंकि आप जानते हैं बीज गणित में किसी अक्षर पर जब घात लिखी जाती है, अंक में घात लिखी जाती है, तो वह अक्षर 1 से अधिक होगा तभी उस पर घात लिखी जाएगी, नहीं तो घात नहीं लिखी जाती। उसको मान लिया जाता है कि वो 1 है। तो इसका O का मतलब है, O का ऑक्सीजन का एक परमाणु है। तो आपका यह तत्व क्या है और यौगिक क्या है, इसके बारे में आप लोग जान गए।